सर नमस्कार। नमस्कार। पंकज गुप्ता सर मेरा नाम है और मैं रिटायर्ड उप कोषाधिकारी और वर्तमान में वेद विभाग में एमए वेद से कर रहा हूँ। सर मेरा आपसे कुछ निवेदन करना था, कुछ प्रश्न पूछना था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पूछिए, क्यों नहीं। हाँ सर, मेरा प्रश्न है सनातन धर्म और अन्य मतांतरों में बेसिक अंतर क्या है? देखिए पंकज जी, आपने प्रश्न बहुत सोच समझ करके किया है। सनातन शब्द है हमारा, और ये जो सनातन है इसको समझने के लिए आपको इससे पहले दो शब्दों को और समझना पड़ेगा। एक है नूतन, एक है पुरातन। नूतन और पुरातन, नूतन ये है कि जो नवीन है, जो न्यू है। मान लिया यदि हम किसी शताब्दी को यदि मान करके चले मानक, तो जैसे हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो 21वीं शताब्दी में जो चीजें हो रही हैं वो है नवीन, नूतन। और 21वीं शताब्दी से पहले एक लाइन खींच लीजिए आप, जो है जितना भी पुराने में आप जाएंगे वो पुरातन हो जाएगा। जी सर। तो नवीन अर्थात नूतन, पुरातन, ये दोनों काल सापेक्ष हैं। काल की दृष्टि से इन पर हम विचार करते हैं। और एक है सनातन। सनातन काल सापेक्ष नहीं है, काल निरपेक्ष है, क्योंकि वो काल की परिधि में नहीं आता। जो नवीन और पुरातन जो मत हैं, जैसे कि आपके मुस्लिम है, आपका क्रिश्चियनिटी है, ताओ है, शिंतो है, जैन है, बौद्ध है, आदि आदि न जाने कितने मतांतर इस पृथ्वी पर है। ये सब नूतन है और कुछ पुरातन की कोटि में आते हैं। परंतु जो सनातन धर्म है वो काल की कोटि में नहीं आता। जैसे विधाता ने पहले कल्प में सृष्टि रची थी, वेद का ज्ञान दिया था, वैसे ही इस कल्प में दिया है। तो वेद ज्ञान क्योंकि नित्य है, इसलिए इसको सनातन बोलते हैं। अथर्ववेद में भी आता है कि सनातनम एनमाहु उतद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रि प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयो। दिन रात्रि में, रात्रि दिन में समाविष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से जो है ये सूर्य हमको दिखाई देता है, कभी पुराना दिखाई नहीं देता। नित्य प्रति जो है वो हमको एक आह्लादक के रूप में दिखाई देता है। यही सनातनता है। वेद कभी समाप्त नहीं होते, वो नित्य रहते हैं। इसलिए वेदश्चक्षुः सनातनम, मनु ने कहा वेदश्चक्षुः सनातनम। जो वेद की दृष्टि है, वैदिक दृष्टि है, वैदिक चिंतन है, उसको सनातन बोलते हैं। और महाभारतकार वेद व्यास ने लिखा एष धर्म सनातनः, ये जो वैदिक दृष्टि है यही सनातन है।